अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अफ़गान तालिबान पर TTP BLA की मदद का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए ख़वारिजी दहशतगर्दों को तालिबान हुकूमत की मुकम्मल सरपरस्ती, बलूचिस्तान के अलहदगी पसंदों को भी मुकम्मल आज़ादी हासिल। सरहद पार नए तरबियती कैंपों के बायस पाकिस्तानी शहरियों और फोर्सेस पर 600 दहशतगर्द हमले हुए। रिपोर्ट में TTP सरबराह के अहल खाना को सालाना $43,000 इमदाद का इंकशाफ। कराची में मुस्तफ़ा आमिर केस में सनसनीखेज पेशरफ्त। साले 9 पर लड़की के मामले पर अरमुगान से झगड़ा हुआ। स्कूल के दोस्त ने धोखे से घर बुलाया, 3 घंटे तशद्दुद किया, डिग्गी में डालकर हब ले गया, गाड़ी में ही जिंदा जला डाला। पुलिस तफ्तीश में इंकिशाफ, अपने तरीके से खेलूंगा। कत्ल से पहले मुस्तफ़ा की ऑडियो भी सामने आ गई। झगड़े का सबब बनने वाली लड़की बैरून मुल्क रवाना हो गई। कराची पुलिस ने मुस्तफ़ा केस के मुलजिम के रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तफ्तीश से पहले मुलजिम को जेल भेजने का हुक्म इंसाफ के मनाफी है। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध का मौक़िफ़, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से छापा मारने वाली पुलिस पार्टी पर मुकदमे का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। वज़ीर आला सिंध ने भी ATC जज के हुक्म पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। कहा यह गया कि मर तो नहीं गया ना DSP, मरा क्यों नहीं जब इतनी फायरिंग हो रही थी। आई होप जुडिशरी भी समझे कि अगर कोई मतलब छोटे मोटे चोर को तो आप एकदम दे देते हैं, पुलिस कस्टडी जब मांगती है, पुलिस कह रही है उसको कस्टडी नहीं दी गई और इस तरीके के कमेंट्स दिए हैं तो थोड़ी सी सज़ा छोटी मोटी उनके लिए भी बनती है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हम्माद अजहर और फर्रुख हबीब को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। जज ताहिर अब्बास सिप्रा का केस के जेल ट्रायल के लिए वजारत कानून को खत लिखने का फैसला। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 5 अक्टूबर को जलाओ घिराव केस की समाअत। पुलिस रिपोर्ट में सलमान अकरम राजा समेत 7 मुल्जिमान कसूरवार करार। अदालत ने मुल्जिमान की जमानतें कन्फर्म कर दी। सलमान अकरम राजा का बैकडोर राब्तों से इजहार लाइल्मी। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस आवाम की ख्वाहिश करार। बानी बनीगाला की ऑफर मुस्तरद कर चुके, पहले ही वाजे कर दिया कि डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। सेक्रेटरी जनरल PTI की मीडिया से गुफ्तगू। शेर अफजल मरवत ने पार्टी से निकाले जाने का जिम्मेदार सलमान अकरम राजा को करार दे दिया। बानी के कान में बात डालने की देर है, लोगों की किस्मत के फैसले हो जाते हैं, मुझे निकालने का जवाब पार्टी के पास भी नहीं। सब डिफेक्टो सेक्रेटरी जनरल का क्या धरा है, साबिक PTI रहनुमा का शिकवा। बानी PTI कान के कच्चे हैं, इक्तिदार के दौरान भी पार्टी रहनुमाओं का इनसे ये शिकवा रहता था। शानदाना गुलजार का भी एतराफ। गौर नहीं कर रही किसी भी जज के हवाले से कि उसके खिलाफ कोई रेफरेंस लाया जाए। आ सकता है अगर कोई जज कल कला एक से ज़्यादा जज या एक जज कोड ऑफ कंडक्ट की सरी खिलाफ वर्जी करेंगे। किसी जज के खिलाफ रेफरेंस फिलहाल जेर गौर नहीं। मुस्तकबिल में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर रेफरेंस आ भी सकता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। जज साहिबान का वॉकआउट या बाइकआउट करना कभी नहीं देखा, लीगी सेनेटर का बयान। पंजाब में किसानों को तमाम ज़रई सहूलियात एक छत तले फराहम करने के मंसूबे। ग्रीन पाकिस्तान का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब और आर्मी चीफ की तकरीब में शिरकत। किसानों को उनके दरवाजे पर मयारी बीज, खाद, कीड़े मार अद्वियात रियायती कीमत पर फराहम की जाएंगी। ड्रोन समेत ज़रई मशीनरी रियायती किराए पर दस्तियाब होगी। 5000 एकड़ पर मुश्तमिल जदीद ज़रई फार्म का भी आगाज़। पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन गया। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का इजहार ख्याल। ग्रीन पाकिस्तान जदीद ज़राअत के फ़रोग़ का इनकलाब है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का खिताब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की आमदनी में 49% इजाफा किया। मौसर मॉनिटरिंग से सेहत कार्ड की मद में सालाना 11 अरब रुपए बचाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मुनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। आवाम से सूबे में ही गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की अपील। मोटर व्हीकल ऑटोमेशन सिस्टम का बाकायदा इजरा। चीन की तरक्की पूरी दुनिया के लिए सूदमंद। बीजिंग कभी किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करता। सदर आसिफ जरदारी ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू में दोस्त मुल्क की तरक्की को पूरी दुनिया के लिए मिसाल करार दे दिया।
हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के छठे मरहले में आज मजीद कैदियों का तबादला होगा। हमास 3 अमरीकी, रूसी और इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगा। बदले में इसराइली कैद से 369 फलस्तीनी आज़ाद होंगे। इसराइली फौज की तबाहकुन जंग के बाद गजा की तामीर नौ में तेजी, रफा से तामीराती मशीनरी की आमद। इसराइल ने तैयार शुदा घर ले जाने से इनकार कर दिया। मकबूजा मगरबी किनारे में सहूनी फौज की दहशतगर्दी थम न सकी। नाबलस में 19 साला नौजवान को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। बैतुल्लाहम में रिहाई पाने वाले फलस्तीनियों के घरों के बाहर सिक्योरिटी सख्त। मगरबी किनारे के इलाके में शादी की तकरीब पर धावा, ग्रेनेड फेंक दिए। सऊदी अरब का अमरीकी और रूसी सदूर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते का खैर मकदम। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सालसी और पुतिन ट्रंप मुलाकात की मेजबानी की ख्वाहिश का इजहार। मुल्क में कल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 9 रुपये फी लीटर तक कम होने का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। हरनाई में दहशतगर्दी का शिकार होने वाले 10 मजदूरों के सोग में पहिया जाम हड़ताल। एहतजाज के बायस हरनाई कोयटा शाहराह बंद। लाहौर में खातून को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने खातून की लाश के टुकड़े रेलवे लाइन पर फेंके। नवाबशाह के इलाके काजी अहमद में हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स में जाने वाली जायरीन की वैन ट्रेलर से टकरा गई। 6 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। जायरीन का ताल्लुक पंजाब के शहर बोरेवाला से है। कराची में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। पहले दिन ट्रैफिक पुलिस की मौसर मॉनिटरिंग के बायस भारी गाड़ियां सड़कों से गायब। कराची समेत सूबे भर में भारी गाड़ियों की फिटनेस के लिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर कायम करने का फैसला। फिजिकल अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। वजीर इत्तलात सिंध का इजलास से खिताब। सिंधी के नामवर शायर डॉक्टर आकाश अंसारी घर में लगने वाली आग के बायस झुलसकर जाँ बहक। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में पेश आए हादसे में आकाश अंसारी का बेटा जख्मी। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। तदफीन बदीन में की जाएगी। कराची के इलाके अजीजाबाद में गीजर फटने से खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। गीजर के धमाके से इमारत के ग्राउंड फ्लोर को शदीद नुकसान पहुंचा। गुजरांवाला में मेटल फैक्ट्री में धमाके से आग लग गई। 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। रावलपिंडी में CIA और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। पेशावर से लाई गई 10,000 पतंगें और डोर बरामद। बस ड्राइवर गिरफ्तार। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कमजोरियां एक बार फिर आया। 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में बैटिंग में जान न बॉलिंग में फाइटिंग। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हराकर सीरीज जीत ली। 243 रन का हदफ 46वें ओवर में ही पूरा हो गया। डैरल मिचेल के 57 और टॉम लिथम 56 रन बनाकर नुमाया। 4 विकेटें लेने पर ऑलराउंडर विल ओवर की मैन ऑफ द मैच करार। टॉप ऑर्डर लड़खड़ाया तो मिडिल और लोअर ऑर्डर भी घबराया। बाबर आजम अपनी इनिंग्स 29 रन पर तमाम कर बैठे। फखर जमान 10 रन पर विकेट गंवा बैठे। सऊद शकील 8, खुशदिल शाह 7 रन पर ही हिम्मत हार गए। 2 चांसेस मिलने के बावजूद फहीम अशरफ 22 पर आउट। कोई बैटर 50 ना बना सका। मोहम्मद रिजवान 46 के इनफरादी स्कोर के साथ नुमाया बैटर। कप्तान रिजवान ने फाइनल में शिकस्त का मलबा पिच पर डाल दिया। विकेट आसान नहीं थी, शराकत कायम ना हो सकी। फील्डिंग में भी काफी गलतियां हुई। रिजवान का एतराफ। न्यूजीलैंड के कप्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी से कबल जीत को अपने लिए अच्छा आगाज करार दे दिया। बलूचिस्तान के शुमाल और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश। तोबा अचकजई, शीलाबाग, खानुजई और ज़ियारत में भी बादल बरसे। अफगान बॉर्डर से मुत्तसिल बलूचिस्तान के बालाई मकामात पर बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। लिया के सहरा में 2 रोज़ा ऊंट मेला। खूबसूरत नक्शो निगार से मुज़य्यन सहराई जहाज शुरका की तवज्जो का मरकज बने रहे। खाने पीने के स्टॉल्स के साथ बच्चा पार्टी मौज मेला भी करती रही। और हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। उर्दू के मारूफ शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब को दुनिया से गुजरे 156 बरस बीत गए।